यस्य स्वयं स्वभावाब्धिर्भावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञाय रूपाय नमोस्तु परमात्मने। छंद क्रमांक 21 से उच्चारण करेंगे, निकालें सभी। छंद क्रमांक 21। स्वसंवेदं सौम्यक्तस्तनोमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकिनः संयम्य कर्णग्राममेकाग्रत्वेन चेतसा नहीं संयम्य कर्णग्राममेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मवात्मात्ममाध्याये आत्मनैवात्मनि स्थितम् अज्ञानो नास्तिरज्ञानम्। नाहं भावप्रज्ञोऽहं गतेर्न मोहमोहान् मया सर्वे विपुलगणाः हृदयेश्वर्यां मम विद्यस्य का स्पृहा। हमने कल देखा था कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। जब वह उस अवस्था में पहुंच जाता है तो वहाँ गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है कि भगवान जब आत्मा ही आत्मा का गुरु है तो फिर बाह्य गुरु की क्या आवश्यकता है, या बाह्य गुरु ने क्या काम करा। बाह्य गुरु जो हमारे लिए मिले थे, जिनवाणी का श्रवण जो हमें मिला था, जब आत्मा ही आत्मा का गुरु है तो बाह्य गुरुओं का काम क्या है। तो बतला रहे हैं नाज्ञो विद्यत्व माया की। वैसे इसको नाज्ञो, ये जो है ना ज्ञा, ज्ञानी वाला जो ज्ञा पढ़ते हैं, ये ज्ञा नहीं है, ज्या है। आधा ज्या और या मिल करके बनता है ज्या। क्या है? हाँ, नाज्यो। नाज्यो विद्यत्व माया की विज्ञो नाज्यत्व विक्षति निमित्तमात्रमन्यस्तो गतिर्धर्मास्तिकाय नाज्यो विद्यत्व माया की विज्ञो नाज्यत्व विक्षति निमित्तमात्रमन्यस्तो गतिर्धर्मास्तिकाय नाज्यो विद्यत्व माया की विज्ञो नाज्यत्व विक्षति निमित्तमात्रमन्यस्तो गतिर्धर्मास्तिकाय नाज्यो विद्यत्व माया की विज्ञो वृक्षति निमित्तमात्रमन्यस्तो गतिर्धर्मास्तिकाय। देखिए कह रहे हैं ना अज्ञः विद्यत्वम् आयाति। ना मतलब नहीं, अज्ञः या अज्ञः विद्यत्वम्। देखते जाए सुनिए पीछे, ताकि आपको ये समझ में भी आ जाएगा। विद्यत्वम् आयाति, देखो क्या कहा, नहीं मतलब नहीं होता है। अज्ञः मतलब अज्ञानी चीज, विज्ञत्व मतलब विज्ञानी, ज्ञानी बने को
आयाति मतलब प्राप्त। अज्ञानी जीव ज्ञानी पने को प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कोई अज्ञानी है तो वो अज्ञानी ही रहेगा, कभी ज्ञानी पने के स्वभाव को प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कोई अभव्य है तो वो भव्य नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? विज्ञा नाज्यत्वं रक्षति, और विज्ञा मतलब जो विज्ञानी जीव है, विज्ञा मतलब जो ज्ञानी है वह ज्ञानी ना, यहाँ से निकलेगा यत्वम, रक्षति, ऐसा निकलेगा। संधिविच्छेद करेंगे कि जो ज्ञानी है वह अज्ञानी पने को प्राप्त नहीं होता, और जो अज्ञानी है वह ज्ञानी पने को प्राप्त नहीं होता। समझ में आया? अगर किसी जीव में कोई शक्ति है ही नहीं, अगर हम जैसे तिल में से तेल निकाल लिया, अब तिल का जो उसको क्या कहते हैं, खली जो बच रही है उसमें से तेल नहीं निकाला जा सकता। क्यों? उसमें जो योग्यता थी वो खत्म हो चुकी है, अब उसमें योग्यता नहीं है तेल देने की। तो जिसमें जो योग्यता नहीं है फिर भी उसमें वो वस्तु जोड़ी जाए तो वो नहीं मिलेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव ज्ञानी पने को प्राप्त नहीं होता, और ज्ञानी जीव अज्ञानी पने को प्राप्त नहीं होता। निमित्त मात्रम अन्यः, तो ये सब तो निमित्त मात्र है, अन्य जो सब वस्तुएं हैं निमित्त मात्रम, निमित्त मात्रम, संधि विच्छेद देखते जाएंगे। निमित्त मात्रम अन्यः तु, अन्य सब तो निमित्त मात्र हैं। आचार्य श्री कितना भी हमें समझाएं, अगर हमारी उपादान में शक्ति नहीं है तो हमें वैराग्य आ ही नहीं सकता। हमारे अगर भाव नहीं है तो हमें वैराग्य आ ही नहीं सकता। हमारी परिणति नहीं है, कई चौथे काल आ गए, चौथे काल का बहाना देते रहे कि चौथा काल नहीं इसलिए मुनि नहीं बन रहे, तो ये बहाना है, ये बहाना है, निमित्त मात्र है अन्य वस्तुएं। तो अगर हमारे अंदर शक्ति है वो कार्य करने की तो वो निमित्त बन जाएंगे, वो अन्य वस्तु हमारे लिए निमित्त मात्र, अन्य तो निमित्त मात्रम निकलेगा। निमित्त मात्रम अन्यः तो गतिर धर्मास्तिकायवत, जैसे अस्तिकाय जो धर्म है, धर्म द्रव्य अस्तिकाय है, जैसे धर्म द्रव्य जो धर्मास्तिकाय द्रव्य है वह गतिर मतलब चलने में सहायक होता है उदासीन रूप से। धर्मास्तिकाय द्रव्य जानते हैं हम, धर्म द्रव्य जो आपको हमने पहले बताया था कि सारी दुनिया में जितने भी पुद्गल हैं, जीव हैं, उनको जो गमन में उदासीन रूप से सहायक है उसका नाम धर्मास्तिकाय द्रव्य है। तो वह धर्मास्तिकाय द्रव्य जैसे गति करने में सहायक है, निमित्त मात्र है। अगर यहाँ पर सब जगह धर्म द्रव्य फैला हुआ है, मैं यहाँ आया तो ये चलने में सहायक धर्म द्रव्य हुआ, लेकिन उसने चलाया नहीं, लेकिन चलने में सहायक जरूर बना है। ऐसे ही गुरु ने हमें आत्मा तक पहुंचा दिया, तो गुरु सहायक है, निमित्त मात्र है, लेकिन आत्मा तक पहुंचने में पुरुषार्थ किसका रहा? हमारा रहा। गुरु निमित्त मात्र है। तो कहा कोई भी अज्ञानी जीव ज्ञानी पने को प्राप्त नहीं होता, और कोई भी ज्ञानी अज्ञानी पने को प्राप्त नहीं होता। मतलब अगर कोई अभव्य जीव है, कौन सा जीव है? अभव्य, और ये अनंत काल तक अभव्य रहेगा, ये भव्यत्व पने को प्राप्त कभी नहीं होगा। ये 11 अंग का ज्ञानी होने पर भी 11 अंग 10 पूर्व तक का ज्ञान कर लेता है। 11 अंग 10 पूर्व इतना ज्ञान हो जाता है, उसको मुनि बन जाता है, क्योंकि मुनि बने बिना इतना ज्ञान हो ही नहीं सकता। मुनि बन जाता है, मुनि बन करके 11 अंग 10 पूर्व तक का ज्ञान प्राप्त कर लेता है जीव, फिर भी अभव्य का अभव्य रहता है, कितना ज्ञान होने के बाद भी बन सकता है। अभव्य का पुनस्थान पहला ही रहेगा। नहीं, हाँ, नहीं, अभव्य जीव धर्म सुनना बात नहीं है। अभव्य धर्म किस लिए सुन रहा है, उसका लक्ष्य चेंज हो जाएगा। अभव्य जीव मुनि बना है, उसका लक्ष्य चेंज हो जाएगा। मुनि की चर्या का पालन कर रहा है, धर्म सुन रहा है, लक्ष्य क्या है? अपनी पद प्रसिद्धि, अपनी पूजा। अलग बात है। हाँ,
वो अलग चीज़ होती है। जब ये यहाँ आया कि भव्य भव्य नहीं बन सकता। हाँ। अगर भव्य नहीं बनेगा तो फिर आगे प्रयास क्यों करेगा? नहीं, तो हमें मालूम नहीं है कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। हाँ, तो ये तो कोई ना कोई क्राइटेरिया तो कहीं कहीं आदमी कोई तो सोचना लगा कि जिसको कोई धर्म द्वारा अच्छा लग रहा है, भगवान की पूजा में अच्छी लगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें भव्यता है, तभी तो उसको अच्छा हाँ, लगता है। देखो इसके लिए आचार्य श्री कहते हैं, आचार्य श्री ने कहा था क्योंकि भव्य अभव्य की कोई पहचान नहीं कर सकते। भव्य अभव्य की पहचान ये आत्मिक परिणति है, कौन भव्य है कौन अभव्य है सर्वज्ञ भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। अब हम भव्य है कि अभव्य है कैसे जाना जाए? तो आचार्य श्री कहते हैं इस कली काल में, इस पंचम काल में जिन्हें जिनेंद्र भगवान की पूजन अच्छी लग रही है, गुरुओं की वंदना अच्छी लग रही है, जिन्हें पूजन भक्ति अच्छी लग रही है, वो भव्य है ऐसा समझना। अब ध्यान से सुनो, ये तो आचार्य श्री ने कहा। गणानंद जी क्या कहते थे भव्य की परिभाषा? गणानंद जी कहते थे जो जिनको स्वाध्याय रुचता है, जिनवाणी में रुचि है, आत्म कल्याण की चाह रखते हैं, जो 10 मिनट भी स्वाध्याय करते हैं, वो इस कली काल में भव्य हैं ऐसा समझना। भव्य है ही ऐसा नहीं है, ऐसा मान सकते हैं कि ये भव्य है। अब अभव्य मुनि भी बन सकता है। बोले अभव्य तो मुनि बन गया तो ये तो भव्य ही हुए। भव्य अभव्य की पहचान हम नहीं कर सकते क्योंकि मान लीजिए आचार्य श्री मुनि बने, आचार्य श्री साधु बने, आचार्य श्री का लक्ष्य क्या है ये हमें नहीं मालूम। हम बाहर से तो हमें ऐसा लग रहा है इनका लक्ष्य मोक्ष है, शायद अंदर से कोई और लक्ष्य हो, अंदर से कोई कामना हो उनकी, साधु का हो सकता है लक्ष्य। लेकिन आचार्य श्री की हर क्रिया को हम देख करके कह सकते हैं कि उनका लक्ष्य तो मोक्ष जाना है। लेकिन हम ये बाहर की क्रियाओं को देख करके तो कह सकते हैं भव्य है। अब भव्य है अभव्य हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हाँ, अभव्य नहीं बोल सकते ना, क्यों? साधु हैं, उनका ज्ञान में रुचि है, इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, इतना उत्कृष्ट उनकी चर्या है, अभव्य तो है ही नहीं, ये समझो। कली काल में पंचम काल में वो अभव्य नहीं है। अभव्य कौन कहेंगे? जिनेंद्र भगवान के दरबार पर आकर के भी जिनको मंदिर से बाहर आकर के अपनी पत्नी को छोड़ करके मंदिर के द्वार पर चले गए और मंदिर से बाहर चले गए, दर्शन नहीं करे, तो ये अभव्य है, ये उनका लक्षण है। मंदिर नहीं आ रहे, मंदिर अच्छा नहीं लगता, तो ये सारी चीजें अभव्य के लक्षण हैं, अभव्यत्व तो बना है। समझ में आ रहा है? ये कह सकते हैं, वो ये जरूरी नहीं। समझ में आ रहा है? ये कह सकते हैं। तो आचार्य श्री कहते हैं जिनको वर्तमान पंचम काल में भी धर्म में रुचि है, स्वाध्याय में रुचि है, वो भव्य हो सकते हैं। उनकी परिणति को पहले गुण स्थान बराबर रहेगी, साधु बन जाएंगे। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन। आपको एक बार कोई विराज में दोस्त दिख जाएगा, उनमें मिथ्या दृष्टि भव्य जी इतने भयंकर तपस्वी होते हैं, लगभग आपने देखा अपने साधुओं से भी ज़्यादा तपस्वी हिंदुओं में साधु मिल जाएंगे आपको। अरे इनके अंदर सहनत तो है, सहनत के कारण वो साधना तो कर लेते हैं, लेकिन अंतरंग परिणाम शून्य है, अंतरंग में कसाय बैठी हुई है। हाँ, अंतरंग में लोभ बैठा, अंतरंग में क्रोध बैठा, अंतरंग में मान कसाय की मेरी पद प्रसिद्धि बढ़े, लोग मुझे जाने, मेरा नाम हो, मैंने ये ग्रंथ लिखा, ये ग्रंथ इसलिए लिखा ये कि मेरी पद प्रसिद्धि हो। आचार्य श्री के उदाहरण देते, आचार्य श्री ने एक शतक लिखा, आचार्य श्री ने शतक लिखा उनकी टेबल पर रख दिया, लिख करके हिंदी में कोई लिखा था, वो लिखा कोई उठा करके ले गया, आचार्य श्री वो उठा करके ले गया, लेकर के कोई उठा करके ले गया। कुछ दिन बाद आचार्य श्री के पास आया, ये विद्वान ने ये शतक लिखा, आचार्य श्री ने पढ़ा, आचार्य श्री को लगा लिखा तो मैंने, अब नाम ले गया, आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा, आचार्य श्री ने चेक करके दे दिया और कहा बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। अब बताओ आचार्य श्री कह भी सकते थे ये तो मेरे यहाँ से गए, लिखने के बाद भी आचार्य श्री ने उसने बोले लिख दिया, चला गया तो चला गया, उसमें कोई वो नाम की कोई, उन्होंने तो अपने सदुपयोग को बढ़ाने के लिए वो उपयोग करा था कि मुझे कुछ लिखना है। ये बात नारायण जी को उन्होंने बताई कि ऐसा हो जाता है कभी कभी, ऐसा कोई विषय आता आचार्य श्री बताने का उनका लक्ष्य नहीं था, कोई विषय आया होगा तो उन्होंने वो बात ऐसी कही थी आचार्य श्री ने। ये ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं, तो लक्ष्य उनका नाम पद प्रसिद्धि की कामना नहीं है, तो वो साधक होते हैं।
तो हमने आपको बताया 11 अंग 10 पूर्व तक का ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं मुनि बन करके। अंतिम ग्रेवक लौकी हर पायो अनंत क्रियापद। अंतिम ग्रेविक 9 ग्रेविक होते हैं, तो अंतिम ग्रेविक तक में पहुंच जाते हैं मुनि बन करके। इतनी उत्कृष्ट साधना कर लेते हैं, इतनी उत्कृष्ट साधना करते कि अच्छी अच्छी साधु वैसे साधना न कर पाए। वो अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव भी पहले गुण स्थान में रह करके ऐसी साधना कर लेता है और 9वें ग्रेविक तक चला जाता है। आदिनाथ भगवान पार्षद भगवान तो 12वें 13वें स्वर्ग में गए मुनि बन करके इतनी साधना करके, वो उनसे भी ऊपर चला जाता है साधना करके। तो मिथ्या दृष्टि भी इतनी साधना कर सकता है, इतना कठोर नियम ले सकता है, वो वहां तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो कहा कि अगर कोई अज्ञानी जीव है वह ज्ञानी बने को प्राप्त नहीं हो सकता, और कोई ज्ञानी है वह अज्ञानी बने को प्राप्त नहीं हो सकता। वह वस्तु तो निमित्त मात्र है, आचरण श्री तो निमित्त मात्र है। अगर जिनको आत्म कल्याण करना होगा वो आचार्य श्री के एक प्रवचन से दीक्षा ले लेंगे, और जिनकी आत्म कल्याण के भाव नहीं है, आचार्य श्री जैसे कई निमित्त मिल जाएंगे तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। ये सौंदर्य लोग सारे ये भाव करते रहते हैं कि हमें पंचम का चौथा काल नहीं है, चौथा काल नहीं है, ये उनका अज्ञानी बना है। चौथे काल से कोई प्रयोजन नहीं है। आत्म कल्याण करने वाला चौथा काल पंचम काल नहीं देखता। आत्म कल्याण करने वाला ये सोचता है कि जब जागो तभी सवेरा। आत्म कल्याण करने वाले के लिए न चौथा काल बाधक है न पंचम काल बाधक है। आत्म कल्याण करने वाला तो पंचम काल में मुनि बन करके ऐसी जगह पहुंचेगा वहां से मोक्ष चला जाएगा। ये भाव कर सकते हैं। नहीं, देखो कुछ चीजें होती हैं, एक भव्य भी होते हैं, एक दूरांतूर भव्य, एक निकट भव्य, एक आसन्न भव्य। भव्य के भी 3 उदाहरण कहे गए। एक दूरांतूर भव्य जो होता है इसको आचार्य ने अभव्य संभव्य कहा। अभव्य संभव्य, इसको कैसे कहा, इस भव्य को समझे। अभव्य संभव्य मतलब दूरांतूर, बहुत दूर है, इसका अनंत काल है अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो ये अभव्य के समान ही है अभी, मतलब अनंत काल तक इसको अभी सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, इसीलिए उसको अभव्य संभव्य कह दिया। एक निकट भव्य होते हैं। निकट भव्य क्या होते हैं, जिनके 10, 20, 50 भाव रह गए हैं संसार के, या जिनका अर्ध परावर्तन काल रह गया है। कितना अर्ध परावर्तन काल जिनका शेष रह गया है उनको निकट भव्य कहते हैं। और आसन्न भव्य होते हैं जो 2-4 भाव के अंदर मोक्ष चले जाएंगे, उनको आसन्न भव्य कहते हैं। और एक होते हैं अभव्य, शुद्ध अभव्य जो होते हैं। ये अभव्य जीव ना कभी दूरांतूर भव्य बनेंगे, न कभी निकट भव्य बनेंगे, न कभी आसन्न भव्य बनेंगे, कुछ नहीं बन सकते। वो उनके परिणाम ही नहीं होंगे, उनकी परिणति नहीं होगी। पत्थर को कितना भी पानी में घुलाते रहो, डालते रहो, पत्थर घुलेगा नहीं पानी में। और मिट्टी के ढेले को लेकर के आप घुलाओ तो घुल जाएगा पानी के अंदर। ऐसे वो पत्थर के ढेले हैं, अभव्य जो होते हैं वो पत्थर के ढेले बाहर से तो भीग जाते हैं। जैसे उदाहरण समझना है तो अब अच्छे से उदाहरण, एक मिट्टी का गोला है, एक लकड़ी का गोला है, एक पत्थर का गोला है। ठीक, ये गोले लिए हमने इनको पानी में डाला, ध्यान से सुनना। मिट्टी का गोला तो घुल जाएगा, ये समझना ये आसन्न भव्य और निकट भव्य है। और जो लकड़ी का गोला है ये गीला तो होगा, थोड़ी देर गीला रहेगा, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। ऐसे ही ये जो दूरांतूर भव्य होते हैं ये थोड़े तो धर्म तो सुन लेते हैं, धर्म सुन करके प्रवचन सुन लिया, प्रवचन सुन करके कुछ देर बाहर निकलते हैं, 2 दिन 3 दिन प्रवचन का असर रहेगा, फिर वापस चला जाएगा। अभी भव्यता है तो लेकिन प्रकट नहीं हो पा रही है, पूर्ण रूप से वो घुल मिल नहीं पा रहे हैं। और पत्थर जो होते हैं, जो अभव्य होते हैं, अभव्य पत्थर के समान समझो, ऊपर से पूरे भीग जाते हैं। आचार्य श्री का प्रवचन हुआ, पूरा बिल्कुल सुना, एक एक शब्द सुना, एक एक शब्द आपको एज इट इज सुना देंगे जैसा आचार्य श्री ने कहा, बिल्कुल जिनवाणी में जैसा लिखा वैसा कह देंगे। प्रवचन की शैली भी इतनी बढ़िया होती है, बोलने की कलाएं होती, सब कुछ हो सकता है उनके पास। आप ये मत समझे मुनि बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, लेकिन वो पत्थर के गोले के समान है। वो पानी ऊपर ही चला, अंदर तो एक बूंद भी नहीं है। तो ऊपर तो लगेगा कि ये धर्म कर रहा है, लेकिन अंतरंग में पानी में घुल ही नहीं सकता वो पत्थर। हाँ, उसको भव्य नहीं कहेंगे, उसको भव्य कहेंगे, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि था।
अभव्य नहीं था। उस अवस्था में मारीच की अवस्था वो मिथ्या दृष्टि था, अभव्य नहीं था। उसके अंदर भव्यत्व बना था, तभी तो वो तीर्थंकर बना। नहीं पर श्लोक के परिप्रेक्ष्य श्लोक में उन्होंने लिखा है निमित्त सहायक। हाँ मतलब इनका ये जो पूरा श्लोक है उसका मतलब अगर ये चीज़ें निकाल सकते हैं कि ये जो निमित्त कोई भी निमित्त हो या गुरु हो ये मात्र सहायक है। हाँ। बिना उपादान के न भव्य अभव्य हो सकता है ना भव्य, ये तो हो ही नहीं सकते। मतलब ये जो निमित्त है उसको उनको अभव्य को भव्य नहीं बना सकता और अभव्य को भव्य को भव्य नहीं बना। देखो आचार्य ने कहाँ तक लिखा, अभव्य मिथ्या दृष्टि मुनिराज, ध्यान से सुनो, अभव्य मिथ्या दृष्टि मुनिराज के प्रवचन सुन करके लाखों मोक्ष चले जाते हैं। पर वो स्वयं के उपादान से अभव्य भव्य बन सकता है। नहीं, स्वयं के उपादान से भी अभव्य भव्य नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। जिसमें ध्यान से सुने तो हमने ज्ञानी और अज्ञानी बनने की उपादान शक्ति स्वयं की होती है। हाँ, ज्ञानी अज्ञानी नहीं, भव्य अभव्य की बात चल रही है। ज्ञानी अज्ञानी बात अलग है। ज्ञानी बन जाएगा तो भव्य अपना भी बनेगा। नहीं बनेगा। ध्यान से सुने, अज्ञानी अभव्य हमेशा अज्ञानी ही रहेगा, अभव्य ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी का तात्पर्य बाहर से ज्ञान तो होगा, प्रवचन देगा सब कुछ, लेकिन अंतरंग में ज्ञान की परिणति, क्योंकि उसकी शक्ति ही नहीं है मोक्ष जाने की, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। जिसमें जिस शक्ति का अभाव है उसमें भव्यत्व पने की शक्ति का अभाव ही है। अब ध्यान से सुने, ऐसे ही जो ज्ञानी है, अब भव्य अज्ञानी भी हो सकता है। भव्य जीव अज्ञानी और ज्ञानी दोनों होते हैं। भव्य जीव अज्ञानी और ज्ञानी दोनों होते हैं। जब अज्ञानी रहेगा तो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। अभव्य जीव भव्य जीव जब अज्ञानी रहेगा तो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, और जैसे ही सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो वही जीव ज्ञानी कहलाएगा। समझ में आया? नहीं आया समझ में? ज्ञानी का अज्ञानीपना ये तो अलग बात है, लेकिन भव्य और अभव्यपना ये अलग चीज। ये तो कभी भव्यत्व अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता, और भव्य कभी अभव्य नहीं बन सकता, चाहे अनंत संसार क्यों ना हो। उसके बाद में कोई भव्य जीव है, खूब मिथ्यात्व का पोषण करना है, 363 मत चला दिए, आदि मारीच महावीर भगवान के जीव हैं, 363 मत चलाए, इतने जो धर्म फैल गए ना, ये सब मूल कारण मारीच ही हैं। लेकिन वो भव्य थे ना, उनके अंदर वो गुण तो था, चाहे कितना भी कुछ भी कर जाए, कितना भी पाप कर जाए, उनके अंदर वो गुण विद्यमान रहेगा। आज नहीं तो कल वो प्रकट होगा, वो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। वो तो अरिहंत भगवान का आगम का कथन है कि हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति तो बनी है। नहीं, ये तो हो ही गई ना। देखो, हर आत्मा में नित्य, ध्यान से सुने, इस अभव्य जीव में भी ज्ञान दर्शन चेतना शुद्ध शक्ति है, बिल्कुल शक्ति है। ध्यान से सुनना, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, हर आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण है। अब लेकिन शुद्ध ज्ञान दर्शन गुण की प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य का नाम भव्यत्वपना है, वो सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान दर्शन गुण है। ये कैसे संभव है कि अनंत काल तक वो कभी भव्य हो ही नहीं सकता? कभी नहीं होगा, अभव्य कभी भव्य होगा ही नहीं। ये तो बस है, ऐसा है आगम में। फिर वो कंट्रोवर्सी होगी ना कि हर आत्मा को में परमात्मा बनने की क्षमता नहीं है। नहीं, हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता इस अपेक्षा से नहीं है, अभव्यत्व बनने की अपेक्षा। वो तो बात ही अलग होगी। नहीं, देखो कथन में आगम का कथन, जितनी भी आत्मा है, जितने भी जीव है, हाँ, हर जीव में परमात्मा बनने की क्षमता है। ठीक, आप ये जरूर है कि वो उद्घाटित कब होगी? हाँ, ये बात अलग है। हाँ, और जब हमने भेद कर दिया कि साहब 20% तो अभव्य है, 30% भव्य है, तो फिर 30% में परमात्मा बनने की क्षमता कहाँ से आएगी? ध्यान से सुनो, परमात्मा कैसे बनेगा? देखो, भव्य और अभव्य ये जो कथन करा जाता है, जो आपने सुना कि हर जीव के अंदर वो भगवान बनने की शक्ति है, ये एक नए की अपेक्षा कथन करा जाता है। जहाँ भव्यत्व और भव्यत्व की अपेक्षा कथन करा जाएगा, वहाँ हर जीव में मोक्ष जाने की, परमात्मा बनने की शक्ति नहीं है। अभव्य कभी भी भव्य नहीं बन सकता, अभव्य कभी भी मोक्ष नहीं जा सकता। जैसे हाँ, वो तो भी अभव्य तो नहीं जाएगा। हाँ, जब वो अभव्य से भव्य बन जाएगा फिर तो जाएगा। अभव्य से भव्य से बन जाएगा नहीं बनेगा, यही तो होता नहीं ना।
उद्गल कभी जीव रूप परिवर्तित नहीं हो सकता। जीव के अंदर भी उद्गल अलग चीज जो हाँ। है, जीव की बात है। जीव में ही तो ऐसा गुण है। मतलब हर जीव जो है हाँ। भव्यता तो मौजूद है, क्या है कि उद्घाटित नहीं उद्घाटित तो नहीं है उसमें। ध्यान से सुनिए, हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि अपन को भव्यत्व अभव्यत्व का पता नहीं है, क्या नहीं है, ठीक। लेकिन जो अनादि अभव्य जीव है, इसमें कभी भी भव्यत्व के गुण आएंगे ही नहीं। अभव्य का अर्थ ही है जो भव्य मतलब होता है श्रेष्ठ, जिसके अंदर ज्ञान वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धारण करने की क्षमता है, या जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखता है, उसका नाम अभव्य वो भव्य है। और जो ज्ञान दर्शन प्रत्येक जीव में नहीं है, अभव्य में नहीं हो सकती। नरक का जीव भी तो आगे तो अरे हम क्या कह रहे हैं, एक इंद्रिय जीव भी मोक्ष जा सकता है। पेड़ निगोद से निकल करके एक इंद्रिय जीव भी मोक्ष जा सकता है। लेकिन ध्यान से सुनो, उसमें ज्ञान दर्शन गुण है, ज्ञान दर्शन गुण के साथ भव्यत्व प्रणाली है। तो हर जीव में हो ना फिर? नहीं है, हर जीव में नहीं है, यही तो है लॉजिक। अभव्य में कभी अभव्य जीव भव्यत्व पने को प्राप्त नहीं, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि अज्ञानी कभी अज्ञान पने को प्राप्त नहीं हो सकता, और ज्ञानी अज्ञानी पने को प्राप्त नहीं हो सकता। भव्य कभी अभव्य नहीं बन सकता, अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता। लेकिन नहीं बन सकता। भव्य तो भव्य ही कहा जाएगा, भले मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो। ध्यान से सुनो, महावीर भगवान का जीव, महावीर आदिनाथ भगवान के समय मिथ्या दृष्टि था। जो जीव आत्मा है, हाँ वो सभी एक नर से वो सभी भव्य है। हाँ, जीव आत्मा के अंदर ये कहेंगे सारी आत्मा में ज्ञान दर्शन चेतना गुण है। अब ज्ञान दर्शन चेतना गुण शुद्ध कब होगा, ये शक्ति उसमें नहीं है, अभव्य में। बात ये अलग होगी, वो तो जब तक उसमें जब तक उपादान थे उसको वो उद्घाटित नहीं होता, जब तक वो अभव्य। हाँ, तो ये तो देखो आत्मा की जो देखो जो पारिणामिक भाव है, पारिणामिक भाव भव्यत्व अभव्यत्व बना हो सकता है, वो पारिणामिक भाव वैसा ही रहेगा, कितना भी कुछ करे। अभव्य कभी पहले गुण स्थान से ऊपर बढ़ ही नहीं सकता। तो उसमें ज्ञान दर्शन गुण है, लेकिन प्रकट करने की पूर्ण रूप से प्रकट कभी नहीं होंगे, ये शक्ति नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने, मिथ्यात्व उसके पास प्रबल है, मिथ्यात्व को तोड़ने की शक्ति नहीं है। आज प्रबल है, आज तोड़ने की शक्ति नहीं है, कभी नहीं होगी, वो कभी नहीं होगी, नहीं होगी, अभव्य में कभी नहीं होगी। करेगा। जीव आत्मा है तो वो कभी न कभी तो वो उसको करेगा ही करेगा। नहीं, वो देखो क्या होता है, जैसे तो अपना ये कोई कंट्रोवर्शियल हो जाए। नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं है, वो कथन की अपेक्षा कहा जाता है कि प्रत्येक आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण है, सिद्धो जैसी शक्ति, ऐसा कहा जा सकता है। ये जो आगम कथन है, नहीं, आप महाराज जी से पूछना है। हाँ, आप महाराज जी से पूछना।